गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 5 आधुनिक विषयों में चरवाहे, इस विषय पर जो है आपको लेसन इंट्रोडक्शन और 1% जो है पहले समझाया जा चुका है और बाकी के जो बचते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका प्रतिभूमि नियमावली के बारे में। इसमें जो है इस प्रकार कब्जे में ली गई अधिकतर जमीन चरागाहों की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाकर जो अपने अधिग्रहण क्षेत्र के अंदर जमीन ली गई थी वो जाकर जो है चरागाह की जमीन थी, जिनका चरागाह नियमित रूप से प्रयोग करते थे और इस जमीन का जो है चरवाहों के द्वारा अपने पशुओं के लिए नियमित रूप से प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार की खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे। तो अंग्रेजों के द्वारा खेती से संबंधित भूमि की बढ़ोतरी करने से क्या हुआ कि जो चरागाह भूमि थी वो जो कम होने लगी और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। इस तरह से जो है चरवाहों के सामने बड़ी समस्या है कि वे अपने पशुओं को अब कहाँ चराएं। वन अधिनियम 19वीं सदी के मध्य तक आते आते विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पास किए जाने लगे। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि बहुत से प्रांतों के अंदर जो है वन से अधिनियम कानून पास किए गए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई ऐसे जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। तो इन नियमों के अंतर्गत या इन कानूनों की आड़ में अंग्रेजों के द्वारा जो है बहुत से ऐसे वनों को जो आरक्षित घोषित कर दिया जहां पर देवदार, साल इत्यादि की जो लकड़ी के पेड़ थे। इन जंगलों में चरवाहों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तो इन जंगलों के अंदर जो है जो चरवाह थे उनको पशु ले जाने की जो अनुमति बंद कर दी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया और बहुत से जंगलों को जो है संरक्षित घोषित कर दिया जिसके अंदर किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई या पशुओं को चराने की मनाही कर दी गई। वन अधिनियम ने चरागाहों की जिंदगी बदल दी। इस तरह जो है वन अधिनियम पास होने से जो है चरवाहे की जिंदगी में बदलाव आया। अब चरवाहों को उन जंगलों में जाने से रोक दिया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे के साधन थे। अब जो है चरवाहों को उन जंगलों के अंदर पशु चराने के लिए रोक दिया जो पहले जिन जंगलों के अंदर वे पशु चराते थे और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो है घास इत्यादि होती थी। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। कुछ क्षेत्रों के अंदर यानी कुछ जंगलों के अंदर जो है चरवाहों को छूट दी गई कि आप यहाँ पर चरा सकते हैं पशुओं को, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा घास इत्यादि नहीं होती थी। चरवाहों को जंगलों में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। अगर चरवाहे अच्छे जंगलों के अंदर अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं तो उनके लिए जो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट लेना पड़ता था तथा जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से निश्चित होती थी कि इस तारीख को जो है उन्होंने जंगलों के अंदर प्रवेश करना, अपने पशुओं को ले जाकर इस तारीख तक उन्होंने जो अपने पशुओं को चराना है ये तारीख निश्चित कर दी जाती थी और वे जंगल में बहुत कम ही दिन रह सकते थे। इस तरह से जो है जितने दिन का उनका परमिट बनता था उतने दिन तक ही वे जंगल के अंदर रह सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। इस तरह से जो है चरवाहे ज्यादा समय तक जो है जंगलों के अंदर नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही हो, घास कितनी ही हो क्यों ना हो, वहां पर चारा कितना ही हो, कितनी घास क्यों ना हो और चारों ओर घनी हरियाली हो और चाहे चारों तरफ कितनी ही हरियाली हो, उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन हो गई। उन्हें उन जंगलों से इसलिए आना पड़ता था क्योंकि जितने दिन का उनके पास परमिट होता था उतने दिन तक ही वे अपने पशुओं को रख सकते थे। जिस दिन परमिट समाप्त हो जाता था उसके बाद से जो है उन्हें जो है मतलब जंगलों से बाहर आना पड़ता था। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वे कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। तो परमिटों के अंदर पहले ही बता दिया जाता था कि वो कितने समय तक जो है जंगलों के अंदर रहेंगे। यदि वे समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कानून का उल्लंघन करते हैं चरवाहे तो उनके ऊपर जो है जुर्माना सरकार लगा सकती है। इस तरह परमिट के हिसाब से जो है वे जंगलों के अंदर अपने पशुओं को चरा सकते थे। अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। जो अंग्रेज अधिकारी थे वे घुमंतू लोगों को जो है शक की नजर से देखते थे, वे उन्हें अपराधी मानते थे। इन घुमंतू लोगों को अंग्रेज जो अपराधी मानते थे। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। तो 1871 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा जो है घुमंतू किस्म के लोगों के लिए जो है
एक अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत दस्तकारों, व्यापारियों और चरागाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में डाल दिया। इस तरह से जो है व्यापारियों के, चरवाहों के, दस्तकारों के बहुत से समुदाय को जो अपराधी श्रेणी के अंदर जो है डाल दिया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। तो उन लोगों को जो है जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया कि ऐसा कहा गया कि ये लोग जो है जन्म से ही अपराधी होते हैं। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों के कुछ विशेष अनुसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का निर्देश दिया। तो जैसे ये कानून पास किया गया तो इन लोगों को जो है कोई विशेष अपनी अलग कॉलोनियों के अंदर, बस्तियों के अंदर जो है बस जाने के लिए उन्हें कहा गया। परमिट के बिना उनके आवागमन पर रोक लगा दी। उन्हें जो परमिट दिया जाता था, अगर वे बिना परमिट है तो वे आ जा नहीं सकते थे। ग्राम पुलिस उन पर नजर रखती थी, तो गांव की पुलिस के द्वारा जो उन पर नजर रखी जाती थी। अब देखिए, चराई कर, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने चराई कर भी लगा दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए चराई कर भी लगा दिया। चरवाहों से चरागाहों में चराने वाले एक एक जानवर पर कर लिया जाता था। जो चरवाहे अपने पशुओं को चरागाहों के अंदर चराते थे, पशु के हिसाब से जो उनसे कर लिया जाता था। और कर की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और हर पशु के ऊपर जो है कर की दर बढ़ाई जाती थी। 1850 से 1880 के दशक के बीच कर वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को दिया जाता था। तो 1850 से 1880 के बीच में क्या हुआ कि जो कर वसूल करने का ठेका दिया जाता था ठेकेदारों को, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक चरवाहा को एक पास जारी किया जाता था। इस तरह से जो प्रत्येक चरवाहा को जो एक पास जारी कर दिया जाता था। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों के पास दिखाकर पहले कर अदा करना पड़ता था। तो जिस भी चरवाह के अंदर वो अपने पशुओं को चराने के लिए जाता था, उसके लिए जो है पहले टैक्स देना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर है और उसने कितना कर चुका है, तो उससे पास के माध्यम से उसे पता चल जाता था कि इसने कितना तो कर चुका है, कितने इसके जानवर हैं। इन सब बातों की जो है जानकारी प्राप्त हो जाती थी। इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। जो चरवाहे को पास दिया जाता था उसके अंदर यह दर्ज कर दिया जाता था कि उसके पास कितने पशु हैं, कितना कर इसने जो है चुकाया है। इन प्रतिबंधों से परेशान होकर चरवाहों ने अपने पशुओं की संख्या कम कर दी। इस तरह से जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी उनसे तंग आकर चरवाहों ने जो अपने पशुओं की संख्या कम कर दी। मसाई समुदायों के चरवाहे उनसे क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए। मसाई समुदाय अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख चरवाहा समूह था। तो मसाई जो समुदाय है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख चरवाहा समूह है। लेकिन अफ्रीका में औपनिवेशिक प्रभाव के बढ़ने के कारण समुदाय से उनके चरागाह छीन लिए गए। लेकिन अंग्रेजों का जो है औपनिवेशिक शासन वहां पर धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसकी वजह से जो है इन लोगों से जो है मतलब उनके चरागाह थे वे जो है उनसे छीन लिए गए। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जो छीने गए थे उसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, अफ्रीका महाद्वीप पर साम्राज्यवादी ताकतों के बढ़ते प्रभाव ने मसाइयों के पास से उनकी चरागाह का 60% भाग छीन लिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है साम्राज्यवादी ताकतें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो मसाइयों के पास चरागाह थे उन चरागाह का 60% हिस्सा जो है औपनिवेशिक सरकार के द्वारा छीन लिया गया। उसके पास ऐसे चरागाह क्षेत्र बचे जहाँ न तो अच्छी वर्षा होती थी और न ही हरे भरे होते थे। जो उनके पास चरागाह छोड़े थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा वो न तो हरे भरे होते थे, न वहाँ ज्यादा बारिश होती थी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी खेती की जमीन बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेतों में परिवर्तन होते गए। जैसे जैसे खेती के आकार में बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे चरागाहों की जमीन जो है कम होती चली गई। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया, बहुत सारे चरागाह को जो शिकार के क्षेत्र बना दिए गए। इन आरक्षित क्षेत्रों में चरवाहों का आना जाना मना था। तो जो ये आरक्षित क्षेत्र किए गए थे उनके अंदर जो है चरवाहों का जो है आना जाना बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इस तरह से जो है मसाई समुदाय के जो चरागाह थे धीरे धीरे से जो है उनसे छिनते चले गए। अब देखिए, आधुनिक विषयों ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी, दोनों में समानताएं थी।
ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मसाई गडरियों दोनों के बीच में समान रूप से मौजूद है। यानी कि दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं थी। भारतीय चरवाहा समुदाय और पूर्वी अफ्रीकी मसाई गडरियों के जीवन में बहुत आधुनिक विषयों में अनेक परिवर्तन को जन्म दिया। यानी कि दोनों के जीवन में जो है समानता दिखाई देती है। दोनों समुदाय के जीवन में आने वाले साझे परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार से है। कृषि क्षेत्र का विस्तार। भारत और पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन से पूर्व चराई के क्षेत्र विस्तृत थे। भारत के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी अंग्रेजों के राज से पहले जो है चराई के क्षेत्र बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने सरकार से राजस्व वसूली तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चरागाहों के अंतर्गत आने वाली भूमि पर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने, सरकार ने, जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने जो है राजस्व वसूली और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो चरागाहों के क्षेत्र के अंदर आने वाली भूमि को जो है कृषि क्षेत्र में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप चरागाहों का क्षेत्र बहुत कम होगा, जिसकी वजह से चरागाहों का क्षेत्र बहुत ही कम होगा, यानी चरागाह सिमट कर रह गए। विभिन्न अधिनियमों द्वारा भूमि का अधिग्रहण। अधिग्रहण यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र में लेना। भारत और पूर्वी अफ्रीका में वन संरक्षण के उद्देश्य से बहुत अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया। तो भारत में भी, पूर्वी अफ्रीका में भी जो है वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य से जो है बहुत सी भूमि को अंग्रेजों ने अपने अधिग्रहण में ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाने के कारण इस भूमि पर पशुचारण की रोक लगा दी। जो आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, यानी अंग्रेजों ने जिस क्षेत्र को अपने अधिग्रहण में लिया उसके ऊपर से जो है पशुओं की चराई जो है रोक दी गई, जिससे चराई क्षेत्र में बहुत कमी आ गई, जिससे भारत के अंदर भी, पूर्वी अफ्रीका के अंदर भी चराई के क्षेत्र में बहुत ही कमी आ गई। तो बेटा ये हो गया आपके अभ्यास के क्वेश्चन। अब मैं 2-3 क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना सभी बच्चों ने। कोंकण के किसान डंगर चरवाहों का स्वागतम क्यों करते थे या स्वागत क्यों करते थे? डंगर चरवाहे महाराष्ट्र के उच्च पठारी भागों में रहते थे। जो डंगर चरवाहे थे वे महाराष्ट्र के उच्च पठारी भागों के अंदर रहते थे। डंगर चरवाहे अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण के उपजाऊ मैदानों की ओर चले जाते थे। तो क्या होता था कि ये अक्टूबर के महीने के अंदर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण तट है उसके उपजाऊ क्षेत्र की ओर ये जो है चरवाहे चले जाते थे। कोंकणी किसान इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागतम करते थे। जो कोंकण के किसान थे वे इन चरवाहों का जो है बहुत ही शानदार ढंग से स्वागत करते थे। इसके 2 प्रमुख कारण इस प्रकार है। जिस समय डंगर चरवाहे कोंकण पहुंचते थे उस समय कोंकण के किसान अपनी चावल की फसल काट चुके होते थे। जिस समय ये चरवाहे कोंकण पहुंचते थे उस समय जो कोंकण के किसान थे वे जो अपनी चावल की फसल को जो पूरी तरह से काट चुके होते हैं। अब किसानों को अपने खेत की रबी की फसल के लिए तैयार करते थे। तो अब ये क्या करते थे कि रबी की फसल के लिए जो अपनी खेती को तैयार करते थे, खेतों को तैयार करते थे। डंगर समुदायों के पशु खेतों में खड़े धान के ठूठों को खा जाते थे। जो डंगर समुदाय के जो लोगों के किसान थे, चरवाहों के जो डंगर चरवाहों के जो पशु थे वे क्या करते थे कि कोंकण के अंदर जो खेतों के अंदर ठूठ खड़े होते थे उनको जो खा लेते थे, जिससे किसानों के लिए खेतों की जुताई करना आसान हो जाता था। इस वजह से डंगर किसानों के लिए जो खेतों की जो है जुताई आराम से की जा सकती थी। मवेशी खेतों में गोबर और मल मूत्र करते थे। तो पशुओं के द्वारा जो खेतों के अंदर मल मूत्र किया जाता था, गोबर किया जाता था, जिससे खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती थी, जिससे खेतों की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ती थी। कोंकणी किसान डंगरों को चावल देते थे। जो कोंकण के किसान थे वे डंगरों को यानी डंगर चरवाहों को जो है चावल देते थे और वे इन चावलों को अपने साथ ले जाते थे और वे इन चावलों को अपने साथ ले आते थे। अब देखिए भारत में औपनिवेशिक शासन के चरवाहों के जीवन पर पड़ने वाले किन्हीं 4 प्रभावों के बारे में संक्षेप में बताइए। भारत में औपनिवेशिक शासन ने चरवाहों के जीवन को निम्नलिखित प्रकार से जो है प्रभावित किया। नंबर 1, चरागाहों की खेती योग्य जमीन में बदल दिया जाने के कारण जो है चराई क्षेत्र कम होगा। तो अंग्रेजों के द्वारा जो चरागाहों की जमीन थी उसे जो है खेती योग्य जमीन के अंदर बदल दिया गया, जिसकी वजह से चराई क्षेत्र में कमी आई। चरागाहों के अंतर आने वाले बहुत बड़े क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया। जो चरागाहों के अंतर्गत खेती मतलब क्षेत्र आते थे उन्हें जो आरक्षित घोषित कर दिया।
जिसका चरवाहे पशु चारण नहीं कर सकते थे। इन आरक्षित वनों के अंदर जो चरवाहों को पशु चराने की मनाही थी। 1871 में पारित अपराधी जनजाति अधिनियम के अंतर्गत चरवाहों की अनेक जातियों को अपराधियों की सूची में डाल दिया गया। तो 1871 के अंदर जो है एक कानून पास किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है कि इनकी चरवाहों की अनेक जनजातियों को जो है अपराधियों की जनजातियों की सूची में डाल दिया कि ये लोग जो है जन्म से ही जो अपराधी हैं। चरवाहों पर प्रति मवेशी पशु लगा दिया गया। चरवाहों पर जो है प्रति मवेशी प्रति पशु के हिसाब से जो है टैक्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से चरवाहों ने जो अपने पशुओं की संख्या कम कर दी। अब देखिए अफ्रीका के चरवाहों के जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अफ्रीका में दुनिया के आधे से अधिक चरवाहा आबादी रहती है। तो अफ्रीका के अंदर जो आज भी वर्ल्ड के अंदर जितने चरवाहे हैं उनसे आधे से ज्यादा जनसंख्या आज भी रहती है। वर्तमान में भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी प्रकार की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। आज के समय के अंदर भी जो अफ्रीका के अंदर लगभग 2.25 करोड़ लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही के ऊपर जो है निर्भर है। इसमें बर्बेर्स, बेदुइस, सोमाली, मासाई, तुर्काना और बोरान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। तो इनके अंदर जो है ये विभिन्न तरह के समुदाय जो है शामिल हैं। इनमें से अधिकतर अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं। इनमें से ज्यादा से जो है सूखे रेगिस्तान के अंदर ये चरवाहे रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत कठिन है और यहाँ पर खेती करना जो है बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे बैल, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़ तथा गधे पालते हैं। तो ये पशु जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, पशु जो आपका गधे वगैरह जो है ये चरवाहे पालते हैं और दूध, मांस तथा पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं और पशुओं की खाल, ऊन इत्यादि को जो है ये बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। तो कुछ चरवाहों के द्वारा जो है व्यापार इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। तो ये चरवाहे जो है दूध, मांस और पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते थे। तो ये जो है ये दूध, मांस, पशुओं की खाल इत्यादि बेच के जो अपना काम चलाते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। तो बहुत से चरवाहों के द्वारा जो है व्यापार भी किया जाता है, यातायात संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। कुछ लोग चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। इसी तरह जो है कुछ लोग चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजारा नहीं हो पाने पर कोई और काम कर लेते हैं। इस तरह जो है चरवाही से जो है बहुत कम पैसे मिलते हैं या बहुत कम आमदनी होती है, जिसकी वजह से वो कोई और दूसरा कार्य भी करते रहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो आपको आज लेसन इंट्रोडक्शन, अभ्यास के प्रश्न और कुछ अन्य प्रश्न करवा दिए हैं, ये सभी बच्चों ने जो है याद करने हैं और सुनने भी हैं और हो सके तो कॉपी में भी आपने लिखने हैं। धन्यवाद।